सो हेलो एवरीवन। जोहार स्टडी ट्यूब पर आपका अगेन से वेलकम है। आज के इस सेशन में साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है पादप हार्मोन है। इसमें यदि बात करें जिब्रेलिन की, साइटोकानिन की या फिर ऑक्सिन की, तो ये तीनों पादप हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोनों दुगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल पर क्या चीज परिवर्तन होगा। तो उनके दोनों द्वारा जो बल की बात करें तो वह बल क्या चीज हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोने का सांकेतिक नाम क्या है। तो सोने का रासायनिक सूत्र की बात करें तो सोने का हो जाता है Au। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक तत्व है। इसमें से यदि बात करें तो कौन सा एक तत्व के अंतर्गत में आता है, हीरा। मिश्रण को खाली स्थान के द्वारा अलग किया जाता है। तो मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें से यदि हम लोग बात करें आयोडीन का वाष्पीकरण के बाद पुनः ठोस बनना, यह रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत में नहीं आता है। और मोमबत्ती से जुड़े हुए 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना है वह रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन वहीं पे बात करें मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना जो कि भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन यानी कि एक प्रक्रिया होने के बाद उसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, वही रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है। और भौतिक प्रक्रिया यानी कि एक बार उसमें कोई क्रिया करने से पुनः दोबारा उस पहले जैसे उसमें लाया जा सकता है, वही भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसमें यदि हम लोग बात करें चूना पत्थर को गर्म करना, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है H2 SH2O और SO2 की प्रतिशतता को तब एक साथ निकाला जाता है तो इससे खाली स्थान नियम की पुष्टि होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऐसे 1-2 प्रश्न सेट में टेढ़े मेढ़े पूछ लिए जाते हैं, तो उस दायरे में यह प्रश्न आता है। इन प्रश्नों को हम लोगों को साफ तौर पर छोड़ ही देना है। इन प्रश्नों का करने से यदि हम लोग जानते हैं तभी आप लोग को करना है, वरना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु मुख्य रूप से किसका बना होता है। तो परमाणु मुख्य रूप से किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन का। निम्नलिखित में से सबसे हल्का कण कौन सा है। सबसे हल्का कण जो कि इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट प्रश्न है मौलिक कणों में निम्न में से कौन सा सबसे भारी है। और सबसे भारी कण की बात करें तो न्यूट्रॉन है। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी न्यूट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न है बादलों की गरज की आवाज सुनने से पहले उसकी विद्युत चमकता दिखाई पड़ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका मुख्यतः कारण बात करें तो इसका मुख्य कारण है कि प्रकाश की गति आवाज की गति की अपेक्षा तेज होती है, जिस कारण से हम लोग को आवाज सुनने से पहले विद्युत की चमक दिखाई पड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सुगम है, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा क्या चीज होती है। बात करें जो नदी होता है उसकी अपेक्षा में समुद्र में तैरना हम लोग आसानी यानी कि हल्का महसूस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो जो समुद्र का पानी का जो घनत्व होता है वह अधिक होता है नदी के पानी के घनत्व का, जिस कारण से समुद्र के पानी में तैरने में आसानी होती है। यानी कि घनत्व अधिक होता है। किसका घनत्व अधिक होता है, समुद्र के जल का। नदी के जल की अपेक्षा घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है। विटामिन डी की कमी की पूर्ति करने के लिए खुराक में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का अधिक सेवन करेंगे। अंडे व दूध से बनी चीज़ों का। नेक्स्ट प्रश्न है दो पतले कंबल उनकी संयुक्त मोटाई के बराबर मोटे कंबल की अपेक्षा गर्म होते हैं, उसका क्या ची कारण होता है। रीजन की बात करें तो रीजन वही होता है कि उन दोनों के बीच हवा की तह बन जाती है, जिस कारण से एक जो कंबल होता है मोटा और उसी के बराबर 2 पतले पतले कंबल संयुक्त रूप से मोटाई के बराबर कर दी जाती है, तो जो 2 पतले पतले कंबल होते हैं उसमें अधिक गर्म लगता है अपेक्षा एक जो मोटा होता है उस कंबल की अपेक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है छाते में काले कपड़े का उपयोग किया जाता है।
इसका कारण है छाते में जो काले कपड़े का प्रयोग किया जाता है उसका क्या कारण है? उसका मुख्य कारण है यह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है ठोस लोहे की गेंद पारे पर क्यों तैरती है? ठोस जो लोहे का गेंद होता है वह पारे पर क्यों तैरती है? तो क्यों तैरते हैं? जो पारा का अपेक्षिक घनत्व है वह लोहे की अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है जिस कारण से लोहे की गेंदें पारे के ऊपर तैरती है। नेक्स्ट प्रश्न है किस ताप पर पानी का सबसे कम आयतन होता है? पानी का सबसे कम आयतन किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयतन है वह सबसे कम होता है और उस समय पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। बिकॉज हम लोग बात करें डेंसिटी यानी कि घनत्व के बराबर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बटा वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी घनत्व है और आयतन वह एक दूसरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जिस कारण से 4 डिग्री सेल्सियस पर जब सर्वाधिक घनत्व होता है तो उस समय न्यूनतम आयतन होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर बात करें न्यूनतम आयतन होता है तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है दूर बज रहे किसी सायरन की ध्वनि से घड़ी मिलाने पर वह हो जाती है। तो क्या चीज हो जाती है? सुस्त हो जाती है।